नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक सिंह है। आज फिर आप लोगों के लिए ज्ञान से भरी कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की, जिससे जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों से घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांव के बहुत से लोग अपनी अपनी मानसिक समस्या लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सबकी मानसिक समस्याओं को परेशानियां समझते थे और उसका समाधान बताते थे। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्या का समाधान पाकर वापस लौट जाते थे। वहीं से कुछ दूर बैठा एक दुखी भिखारी खुद की किस्मत को कोसता हुआ बुद्ध के पास जाने वाले लोगों को देखकर ये सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उस महात्मा के पास गए थे, और ये अभी ये इतना खुश हो गए हैं, कैसे वापस लौट रहे हैं, आखिर माजरा क्या है। तो भिखारी ने सोचा, मैं भी जाकर देखूं वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है जो कि इन लोगों के चेहरे पर खुशी से लाल हो गए हैं। जब दुखी भिखारी महात्मा के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में तीव्र इच्छा हुई, क्यों ना मैं भी अपने दुख इस महात्मा को बता दूं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, भिखारी ने अपना समाधान पाने की लालसा में महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं लोगों की मदद करूं, लेकिन मैं मदद कैसे करूं? मैं तो बहुत गरीब हूं, ना तो मेरे पास धन है, ना मेरे पास कोई वस्तु है जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर सकता हूं। इतना गरीब क्यों बनाया है? हे महात्मा, मुझ पर कृपा करो। इतना बोलते ही भिखारी जोर जोर से रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि तुम अब तक इस भ्रम में जी रहे हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्त्र के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के टूटते हौसले को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के मन के सकारात्मक विचारधारा के बीच बो सकते हो, उसको गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे पास दो हाथ हैं जिससे तुम किसी कमजोर के लाचार की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास दो आंखें हैं जिससे तुम किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ करते हो सकता है तुम्हारी दुआ से किसी के बिगड़े काम बन जाए। तुम किसी के अच्छे सेहत की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम्हें अभी इस बात को समझ नहीं पाए हो और इस भ्रम में अब तक जी रहे हो। तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्त्र का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्त्र के भी कई लोगों से मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे सुंदर वचनों को सुनकर भिखारी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। इस बुद्ध कहानी से हम लोगों ने क्या सीखा? तो दोस्तों देखो, महात्मा बुद्ध ने इन बातों से कितना सुंदर ज्ञान जानने को मिलता है। आज के समय में ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो यही सोच सोच कर दुखी रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कि जो है उसी में संतोष करना सीखें और बिना किसी मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्त होगी। धन्यवाद दोस्तों।